नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। खदान बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया पैदल मार्च। सोशल मीडिया पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने, पोस्ट डालने वालों पर हुई कार्रवाई। और व्यावसायिक परिसर की दुकानों में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत रामपुर और ग्राम मोहभट्टा में क्रेशर खदानों की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन ब्लास्टिंग के चलते यहाँ लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं और खेती किसानी का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इस समस्या को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय खदान बंद करवाने पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम रामपुर और मोहभट्टा के सैकड़ों ग्रामीण आज पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए कहा कि गांव में खदान की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आए दिन खदान में ब्लास्टिंग होती है, जिससे घरों में दरारें पड़ गई है। वहीं खदान के ब्लास्टिंग से निकलने वाली डस्ट की वजह से खेती किसानी का कार्य भी ठप हो गया है और फसलें तबाह हो रही है। इसके साथ ही गांव के अधिकांश बोर सूख गए हैं। चमारा टोला गांव आश्रित ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम मोहभट्टा हरे, वहाँ खदान है बड़े बड़े, ओकर वजह से पानी है कहाँ पता नहीं कि का होते पानी के बड़ समस्या है। जब भी जातों में है सरपंच के नाते वहाँ तो सरपंच ला भी बोलते बार बार कि पानी नहीं है, पानी नहीं था। सरपंच का करी पानी नहीं है तेला जनता है पानी ला सरपंच ला जानी आगे नहीं जाने ऊपर ला कि जनता का करत है तेला ओला ओकर वजह से मोल पंचायत बहुत ये होते पानी दिक्कत है। वो बोर खदान ला बंद कराना चाहिए। और फिर भी ओकर हवे वो का बोलते मुक्ति धाम क्रेक हो गए है और हर आदमी मुक्ति धाम बने ओकर बाद वो क्रेक बैठने के लिए लिख जाकर मांगे पूरी नहीं होगी, मांग पूरी नहीं होते तो बार बार आवो, जे बार मांग पूरी नहीं हो बार बार आवो। सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च करते हुए राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर खदान को बंद करने की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहाँ ग्रामीणों के घरों में दरारें आ रही है और गाँव का जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है, जिससे गाँव के कई बोर भी सूख गए हैं। दोनों ही गांव में पेयजल की समस्या है, क्योंकि ब्लास्टिंग की वजह से सारे बोर कोलैप्स हो चुके हैं, सबका बोर बंद हो चुका है। और जो जल जीवन मिशन का काम मोहभट्टा में चल रहा है वो 1 साल से केवल गड्ढा खोद के पड़ा हुआ है। इस प्रकार से वहाँ के घर टूट रहे हैं, वहाँ का किसानी का काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पूरे खेतों में डस्ट है, किसान वहाँ काम नहीं कर पा रहा है, पूरे बोर बंद हो गए हैं। इस प्रकार से पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति को वहाँ प्रभावित किया जा रहा है। तो अभी हमने प्रशासन को यही मांग किया कि उस खदान को बंद करने का रिकमेंड प्रशासन करे गवर्नमेंट को, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लीज दिया गया है और ये बार बार कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। तो भाई जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो गांव वाले बता रहे हैं, उसको झुठलाने की कोशिश क्यों हो रही है। लगभग 200 की संख्या में ग्रामीणों के साथ पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर खदान को बंद करने की मांग के मामले में एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या पर कलेक्टर ने खदान को बंद करने के निर्देश दिए हैं और खदान की जांच कराई जाएगी। उनकी मांग थी कि वहाँ जो खदानें हैं वहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, घर में दरारें हो रही है और बोर सूख रहे हैं और हमारे जो खेत है वो भी प्रभावित हो रहा है। उसमें कलेक्टर साहब ने माइनिंग ऑफिसर को निर्देशित किया है कि जो है जांच कार्रवाई तक के तत्काल खदान को बंद करें। और जैसे कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज खदान बंद हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है जांच के लिए राजस्व विभाग और माइनिंग विभाग की टीम जो है वहाँ जो वस्तु स्थिति है, वास्तविक जो शिकायत हुई है उसकी जांच करके रिपोर्टिंग करेंगे।
रामपुर और मोहभट्टा क्षेत्र में स्थित खदान में लगातार ब्लास्टिंग की जाती है। वहीं तय मापदंड से ज़्यादा खदान खोदे जाने से भी गांव का जल स्रोत काफ़ी नीचे जा चुका है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है। वहीं ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के घरों में दरारें पड़ रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर बिना सत्यता जाने मैसेज फॉरवर्ड कर धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने की शिकायत के मामले में कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव पुलिस ने ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। राजनांदगांव के पड़ोसी जिले बेमेतरा के बिरहान सांप्रदायिक हिंसा के बाद राजनांदगांव पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए जिले के व्हाट्सएप ग्रुप पर कड़ी नज़र रखनी शुरू की और एक संदेश के माध्यम से किसी भी तरह का तथ्यहीन खबरों को फॉरवर्ड नहीं करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद राजनांदगांव के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज डाले गए, जिसकी शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भ्रामक संदेश डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों को इस तरह के धार्मिक सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज डालने से बचना चाहिए। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि एक क्षेत्र का एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि कुछ लोगों ने ग्रुप में मैसेज की सत्यता को पहचाने बिना फॉरवर्ड किया है, जिस पर से 9 लोगों को अभी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि कुछ ग्रुप एडमिन है और जो मुख्य जो प्रसारक है जो इस मैसेज का, उसे नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। और मुझे लोगों से अपील रहेगी कभी भी किसी भी डेटा और मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से पहले सावधानी बरतें और कभी भी ये आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का कारण हो सकता है, तो कृपया इसमें सावधान रहें, सतर्क रहें, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी पोस्ट करने की शिकायत के मामले में पुलिस से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य धीरज पटेल एवं ग्रुप एडमिनों सहित कुल 9 लोगों को पोस्ट के संबंध में 2 दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद संबंधितों ने अपनी पोस्ट से किसी धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने पर इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी गई है। वहीं पुलिस के द्वारा उन्हें समझाइश देते हुए सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्ट दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी तरह से सावधान रहने कहा गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ स्थित नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे नवोदय विद्यालय में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं बच्चों के बीच दहशत का वातावरण बना हुआ है। डोंगरगढ़ स्थित नवोदय विद्यालय में एक छात्र की आत्महत्या की खबर ने विद्यालय प्रशासन को झकझोर दिया है। सोमवार की शाम नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं का छात्र तन्मय सहारे अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला है। आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं मृतक तन्मय ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। नवोदय विद्यालय के प्रबंधक ने बताया कि घटना लगभग 4:30 बजे के आसपास की है, जब उनको अन्य छात्रों ने फांसी पर झूलते हुए देखा था, जिसे उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि छात्र आज ही अपने घर से नवोदय विद्यालय लौटा था। मामला 4:30 बजे बच्चा हैंग करा बोल के बच्चे भाग कर लेते आए, तो वहीं से 2 मेस वर्कर जा रहे थे। जाके हम लोग वो बच्चे लोगों को उसको उतारे हैं उसके बाद में सीधा फिर उतारने के बाद में हॉस्पिटल में लेकर आए। सर, मौत का कोई कारण फांसी आत्महत्या का? वो लड़का आज ही आया अपने घर से। या उसके जेब से अभी पुलिस से कोई किसी प्रकार से कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला है। तो मौत का कारण अभी कुछ नहीं पता चल रहा है अभी। घटना की सूचना मिलते ही डोंगरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का मर्ग कायम किया और विवेचना में लिया है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक छात्र बालोद जिले के डोंडी लोहारा का रहने वाला है और नवोदय विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला छात्र तन्मय सहारे, जो डोंडी लोहारा का रहने वाला था और आज ही वो घर से आया था और लगभग 4:30 बजे आत्महत्या कर लिया है, ऐसा सूचना मिली थी, जिस संबंध में अभी जांच कर रहे हैं मर्ग कायम करके, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मृतक छात्र तन्मय छुट्टी में अपने घर आया हुआ था, जो आज दोपहर लगभग 1 बजे वापस स्कूल लौटा था और शाम 4:30 बजे स्कूल प्रशासन को इस घटना की जानकारी मिली। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आगजनी। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में
नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवीन जिला केसीजी के छुईखदान में बीती रात आगजनी की घटना में बस स्टैंड के समीप बने व्यावसायिक परिसर की 3 दुकान जलकर राख हो गई है। नगर पंचायत के टैंकरों और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना से लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इन दिनों भीषण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान के चलते आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। इसी कड़ी में बीती रात नवीन जिले केसीजी के छुईखदान बस स्टैंड के समीप बने व्यावसायिक परिसर में आग लग गई, जिसमें 2 से 3 दुकान जलकर राख हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देर रात अचानक दुकानों में धुआं उड़ते देखा गया और देखते देखते दुकान से आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। आग लगने की घटना से नगरवासी बस स्टैंड में इकट्ठे हो गए और आग पर काबू करने की कोशिश की जाने लगी। वहीं आग लगने की घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड सहित पुलिस विभाग को दी गई, लेकिन समय पर दमकल की टीम नहीं पहुंचने पर व्यापारियों में रोष देखा गया। प्रत्यक्षदर्शी रोशन चंद्राकर ने बताया कि नगर पंचायत की टैंकर और लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 4:30 बजे फ़ोन आई कि यहाँ आग लगे हैं करके, धुआं निकला ट्री से, एक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता और ये में लगभग हमार नारका सर के 10 लाख से 12 लाख रुपया सामान प्रभावित हुआ, जले हुए। इनमें कपड़ा लत्ता से लेकर बहुत सारा सामान रही से जहाँ जल के पूरा खाक हो गया। एक पड़ोसी की दुकान है। हाँ। और कौन सा दुकान प्रभावित हुआ इसके साथ साथ? और कोई भैया के है, आरसी टेंट हाउस है। मैंने कुल कितने दुकान प्रभावित? 3 दुकान प्रभावित हुए थे। कुछ बता सकते हैं आप, पड़ोसी है तो कितना नुकसान होगा? तकरीबन 12 लाख अंतर्गत के हैं। काबर जिन हिसाब से सामान रही से साड़ी वाड़ी, चड्डी बनियान से लेकर बहुत सारे सामान रही। शॉर्ट सर्किट को मार रहे हैं ना? शॉर्ट सर्किट के कारण और कुछ उदासीनता नगर पंचायत के भी है। फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किए? समय में कहा है, दमकल विभाग भी नहीं आ पाई। फ़ोन करें तो खैरागढ़ में गाड़ी बिगड़ गए बुलेट ओला में, और गंडई से पिराइश वो भी सब जन बुझाड़ रहे तब, और बस स्टैंड के सब आदमी मदद करी तब जा कुछ नगर के। कोई आया था अधिकारी वगैरह? कोई अधिकारी नहीं आई। जब जल के खाक हो गए तब तो थाना से आए थे लेके? अभी थाना से बहुत लेट में आई से, और पटवारी वगैरह पंचायत से जब टैंकर आई वो हमन बुझा लें तब आई। घटना की सूचना के बावजूद कोई भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नगर पंचायत को सूचना देने पर नगर पंचायत का टैंकर से आग पर काबू पाया गया।
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। वहीं इस आगजनी से लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ पुलिस ने अवैध सट्टा और शराब बिक्री के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ पुलिस सट्टा और अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ पुलिस ने सट्टा और अवैध शराब बिक्री के मामले में 9 आरोपी को गिरफ्तार किया है। नौपदस्थ टीआई एमन साहू ने बताया कि सट्टा खिलवाने के मामले में सट्टा पट्टी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह अवैध शराब बिक्री के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में लगातार अवैध शराब और सट्टे के ऊपर डोंगरगढ़ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इसी के तदंतर में आज 9 सटरिया जो शहर और आसपास के क्षेत्र में रह के अवैध रूप से सट्टा पर्ची लेखन कर रहे थे, जिनको आज गिरफ्तार किए हैं और उनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किए थे। वहाँ से जेल वारंट बनने पर जेल। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ धारा 4 का जुआ एक्ट और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र के मेड़ा सोसाइटी प्रबंधक द्वारा केसीसी लोन फर्जीवाड़े में एक किसान की आत्महत्या के मामले में राजनीतिक जोर पकड़ने लगी है और भाजपा कांग्रेस द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जहां भाजपा पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के बड़े नेता सहित अधिकारी कर्मचारियों पर संलिप्तता होने का आरोप लगाया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के मेड़ा सोसाइटी में केसीसी लोन फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं अब कांग्रेस और भाजपा अपने आप को किसान हितैषी बताकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में परहेज नहीं कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप से डोंगरगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को एक प्रेस वार्ता लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने इस मामले में कांग्रेस के एक बड़े नेता सहित अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्त होने का आरोप लगाया है और इस मामले में किसान पुत्र द्वारा आत्महत्या किए जाने पर 1 करोड़ मुआवजा राशि की मांग मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए आदिवासी किसान को न्याय देने की मांग की है। प्रकार से और जो आनंद कंवर कृषक जो आत्महत्या किया, उसके कारण क्या है, तो उसका कारण जो है वो मैं बताने आया हूँ कि वो जो कृषक है भागीरथी कंवर आदिवासी का पुत्र है, बहुत ही छोटा गरीब आदमी है। उसके पैसे को निकाला गया। उसके साथ साथ ग्राम मेढ़ा से लेकर के खल्लारी से लेकर के ऐसे 10 गांव के पैसे किसानों को निकाले गए हैं। सीधा सीधा ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, केवल कुलदीप विश्वकर्मा का काम नहीं है, इसमें और भी कर्मचारी और अधिकारी संलग्न है। इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और ऐसे आदिवासियों और गरीबों और किसानों का कम से कम पैसा इस राज्य में जो खाया जा रहा है वो ना खाएं। वहीं दूसरी ओर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने भाजपा को लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में लाशों पर राजनीति करना शुरू कर दिया है और अब जिले में सांसद ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने भाजपा पर किसान विरोधी का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद जी कभी खल्लारी गांव नहीं पहुंचे। नीति की शुरुआत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और जिले के सांसद ने जिले में शुरू की। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पूरी गंभीरता के साथ बोलना चाहता हूं, 4 साल हो गए सांसद बने, एक बार भी वो खलारी गए क्या? अगर वो इसके पहले खलारी गए होते और अभी भी खलारी जाते तो मैं मान लेता कि वो गए थे, अभी भी गए हैं। इसके पहले एक बार भी वो खलारी नहीं गए, कभी उन्होंने किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी। पिछले 4 साल में एक बार बताएं किसानों को उन्होंने ज्ञापन दिया हो, बयान दिया हो? आज तक नहीं। केवल जब किसान पुत्र की मृत्यु हुई, मैं फिर बोल रहा हूं, किसान की मृत्यु पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले सांसद हैं ये, गिद्ध दृष्टि। लाश गिरी और सांसद पहुंचे। इसके पहले खलारी के विकास, किसान के विकास, गरीब के विकास, मजदूर के विकास, गौ माता के विकास से इनको कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, 1 करोड़ की बात ये कर रहे हैं। पिछले 15 साल की सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी की,
मैं ये पूछना चाहता हूं, हजारों किसानों ने अकाल दुकाल की स्थिति के कारण आत्महत्या की। कितने बार डॉक्टर रमन सिंह ने 1 करोड़ रुपया दिया, किनको सरकारी नौकरी दी। ये तो किसान के बेटा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, किसान की सरकार है। तत्काल संज्ञान में लिया उन्होंने और तत्काल जांच के आदेश किए, और उसमें जितनी जल्दी कार्रवाई इस मामले में हुई, इस मामले में इससे पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान ने भी मेड़ा सोसाइटी के केसीसी लोन फर्जीवाड़े की जांच की मांग की है। बहरहाल इन दिनों राजनांदगांव जिले में मौसम की गर्मी और राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और भाजपा कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इस जुबानी जंग से पीड़ित किसानों का कितना फ़ायदा होता है, अब यह तो आने वाला समय तय करेगा। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। नियम विपरीत खनन करने के मामले में कार्रवाई करने जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम ने मंगलवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि ग्राम शेरपार के विकासखंड मोहला में पिछले 1.5 साल से बिना रॉयल्टी के आवश्यकता से अधिक नियम विरुद्ध खनन किया जा चुका है, जो कि जांच और कार्रवाई की मांग के बाद भी निरंतर खनन जारी है। जनता कांग्रेस ने खनिज विभाग के संरक्षण व रसूखदार नेताओं के वरद हस्त में नियम विरुद्ध खनन किए जाने की बात कही और मामले में जाँच कार्रवाई करने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के मेड़ा सोसाइटी में किसानों के साथ केसीसी लोन में फर्जीवाड़ा करने के मामले में समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समिति प्रबंधक के खिलाफ लगभग 3.5 करोड़ रुपए के केसीसी लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप किसानों ने लगाया है। डोंगरगढ़ थाना में मेड़ा सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ किसानों ने केसीसी लोन के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा का रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए मेड़ा समिति प्रबंधक को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जो लगभग 14,24,000 रुपये का था, और अभी और कुछ भी और आवेदन हम लोग को मिल रहे हैं, जिस पर कुलदीप विश्वकर्मा को आज हम लोग को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और उन मामले में विवेचना अभी जारी है। उनके जो पासबुक है और जो भी बैंक खाते हैं सबको अभी होल्ड कराए हैं और भी जानकारी ली जा रही है। आज उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। बीते दिनों मेड़ा सोसाइटी से समिति प्रबंधक द्वारा केसीसी लोन के एवज में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की मामला सामने आया था। वहीं कर्ज से तंग आकर इस मामले में किसान पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी। इस पर कलेक्टर डोमन सिंह ने समिति प्रबंधक को बर्खास्तगी की कार्रवाई की थी। वहीं पिछले दिनों बड़ी संख्या में ग्रामीण डोंगरगढ़ पुलिस थाने पहुंचे थे और कुलदीप विश्वकर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कुलदीप विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।